सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बुलमार्क यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए दोबारा से एक नया पैटर्न लेके आया हूँ, जिस पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड पैटर्न और एक पेयर्सिंग लाइन पैटर्न। वैसे तो एक ही है, लेकिन क्या है, इसका नाम क्या अलग अलग दे दिया गया है। लेकिन आज मैंने क्या है, इंटरनेट पे एक वीडियो देखी थी, तो वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स यूँ बोल रहे थे कि ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, इनको इनको आप कहाँ तक याद करोगे, तो इन्हें याद मत किया करो, अपने सेटअप पर ध्यान दिया करो। मैं उनके खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, सीख रहे हो, तो क्या लगता है ये मार्केट में पैटर्न्स अगिन रंगीन बनते हैं, तो आपको इन सभी पैटर्न को याद रखना जरूरी है नहीं है? आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो और आपको अगर मार्केट के सारे पैटर्न्स अगर आपको याद नहीं है, तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको इस पैटर्न से एक कंफर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको इस पैटर्न से एक कंफर्मेशन मिल रही है और फिर उसके बाद आप और भी चीजें करके आप डबल ट्रिपल कंफर्मेशन ले रहे हो, तो आपके लिए वेल एंड गुड है ना। तो इसलिए मेरे को यहाँ तक लगता है कि आपको सभी पैटर्न्स आने चाहिए, जिससे आपको बेटर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको आए और मार्केट में आप अपने पैसे को लूज ना करें। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम अपने वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं यहाँ पे पेड सिंग लाइन पैटर्न, जो कि अभी मैंने लास्ट ही वीडियो में सिखाया था। वहाँ पे आपको एंगल्फिंग पैटर्न सिखाया था, उसी का सेम ये वर्जन है। इसको अलग तरीके से यूज किया जाता है मार्केट में। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम कैंडल बना लेते हैं, एक कैंडल। ओके, ये हमारी कैंडल बन चुकी है, और जो ये कैंडल है, ये है हमारी यहाँ पे, हाँ, बियरिश कैंडल। ठीक है, इसमें हम ऐसा करते हैं, कलरफुल कर देते हैं, जिससे हमें क्या है, थोड़ा आइडिया रहे कि यार ये कैंडल है हमारी कौन सी है, बियरिश कैंडल है। ठीक है, सेकंड ऐसा करते हैं, इस पे बिक्स भी बना देते हैं हम। ठीक है, ओके, ये हमारी बिक्स भी बन चुकी है, बट इसको हम ऐसे करते हैं, फ्रंट में ले लेते हैं, जिससे कैंडल सी ही लगे। ठीक है, ओके, तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जब देखा था कि बुलिश जो एंगल्फिंग पैटर्न है, वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता था, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था, नीचे से स्टार्ट होता था यूं करके, और ऊपर की साइड जाके ये यहाँ पे स्टॉप होता था। ठीक है, ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था, और ये इसका जो कलर था ना, यहाँ पे बियरिश कलर था। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था। लेकिन यहाँ पे हम बात करें पेड सिंग लाइन पैटर्न की, तो पेड सिंग लाइन पैटर्न हमारा पता है यहाँ तक नहीं जाता। पेड सिंग लाइन पैटर्न हमारा जाएगा ओनली फॉर यहाँ तक। अब ये यहाँ तक क्यों जाएगी ये कैंडल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारी जो कैंडल है, इसका जो 50% जो हिस्सा है, ये वाला जो 50% हिस्सा है, मैं इस पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो 50% वाला हिस्सा है, इसको, ये जो बुलिश कैंडल है, ये ब्रेक करनी चाहिए, ना कि इसको एंगल करनी चाहिए, ओनली फॉर इसको ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में ही बताया था कि जो हमारी सेकंड जो बुलिश कैंडल हमारी स्टार्ट होगी, वो हमारी गैप डाउन से होगी। गैप डाउन से होने के बाद जो हमारी फर्स्ट बियरिश कैंडल है, उसके 50% को यहाँ पे ब्रेक करनी चाहिए। उसके बाद हम बुलिश कैंडल है ना, इसकी हम बिक्स भी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी बिक्स हो गई। ठीक है, मैं इसको छोटी बना देता हूँ। ओके, को थोड़ा बैक कर देते हैं। अब इसमें देखो, एक चीज नोटिस करोगे, जब उन्हें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा था, उसमें हमें जो इसकी जो बिक्स थी ना, हमारी बिल्कुल डाउन होनी चाहिए, यानी कि इसको क्रॉस करनी चाहिए। ऐसी सेम इसमें पेयर्सिंग लाइन पैटर्न में भी सेम ही यही आपका रूल अप्लाई होगा। यहाँ फर्स्ट अपना गैप डाउन होना चाहिए, सेकंड इसको फर्स्ट वाली जो कैंडल है, इसकी बिक्स को ब्रेक करना चाहिए, और उसके बाद जो फर्स्ट वाली जो कैंडल है, जो बुलिश कैंडल, इस फर्स्ट वाली कैंडल की 50% को ब्रेक करना चाहिए, ना कि बिल्कुल इसके नीचे। अगर ये इसके नीचे अगर यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हम इसको पेड सिंग लाइन पैटर्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, पेड सिंग लाइन पैटर्न के लिए इसको यहाँ पे 50% इसको यहाँ पे ब्रेक करना होगा। ठीक है जो पेड सिंग लाइन पैटर्न जो मार्केट में फॉर्म होती है, और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो बनती है हमारी ग्रे, यानी कि ऊपर की साइड जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी। ठीक है, इसका मैंने आपको नाम लिख देता हूँ। ठीक है, पेड्सिंग लाइन पैटर्न। ओके, ये पेड्सिंग लाइन पैटर्न इस तरीके से मार्केट में दिखता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसके भी मैं आपको एक बार रूल्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसके भी रूल्स देखा जाए तो कल की तरह सेम ही होंगे, बस इसमें थोड़ा अलग होगा। मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक बार इसके रूल्स लिख लेते हैं हम। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है
गैप डाउन होना चाहिए। रूल नंबर 2 है कि सेकंड बुलिश कैंडल फर्स्ट बियरिश कैंडल की 50% को ब्रेक करना चाहिए। फर्स्ट कैंडल 50% ब्रेक, हाँ ऐसा कर देते हैं। फर्स्ट कैंडल 50% ब्रेक हो गया हमारे पास। ये हमारा थर्ड रूल्स। रूल नंबर थर्ड में इसकी जो बिक है वो ब्रेक होनी चाहिए, बिग ब्रेक्स। ठीक है, कि स्पेलिंग मिस्टेक से होगी तो आप देख लेना जैसे भी है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में ये हमेशा अप ट्रेंड में पाई जाएगी आपको। ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड मार्केट में मिलने वाला है। सो ये ही इसके 4 रूल्स है और सेम जो हमारा बुलिश एंगल पिंग पैटर्न था सेम इसी तरीके से पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, बट इसमें थोड़ा सा बस यही है, बुलिश एंगल पिंग पैटर्न में इसको पूरी को एंगल कर लेती है और पियर्सिंग लाइन पैटर्न में सिर्फ 50% को ही ब्रेक करती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बना लेते हैं यहाँ पे डार्क क्लाउड पैटर्न। ठीक है, चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कैंडल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कैंडल ये बन गई। तो यहाँ पे जो हम कैंडल बनाएंगे ये बनेगी हमारी बुलिश कैंडल। ठीक है, सेकंड कैंडल यहाँ पे हमारी गैप अप बनेगी। ओके, और गैप अप बनने के बाद ये सिर्फ 50% को ही ब्रेक करेगी। ये जो कैंडल बनेगी ये हमारी बियरिश कैंडल बनेगी, तो इसका हम रेड कलर कर देते हैं। ओके, इसको 100% ऑपेसिटी पे करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, उसके बाद इसकी बिक्स और बना लेते हैं। बिक्स में आपको मैं कंफ्यूज करने वाला हूँ, चलो रहने दो, क्या कंफ्यूज करूँ। अब आपको पता ही होगा बुलिश एंगल पिंग पैटर्न में भी है बियरिश एंगल पैटर्न, बस इसको क्या ब्रेक करना चाहिए। अब इसकी ऐसा करते हैं, इन बिक्स को ऐसा करते हैं पीछे की साइड कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका 50% ब्रेक कर होना चाहिए। तो इसमें देखो 50% कहाँ से है, यहाँ से 50% है, तो यहाँ से ये 50% ये फिलहाल के लिए ब्रेक है। बाद ये जो पैटर्न बनता है ये हमारा बनता है डार्क क्लाउड पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम डार्क क्लाउड पैटर्न लिख देते हैं। पैटर्न ओके, जब ये इस तरीके से डार्क क्लाउड पैटर्न बनता है तो हमारी नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी बनने वाली है यहाँ पे, डाउन की साइड, यानी कि बियरिश कैंडल। ओके, हमें इस वाली कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, इसके भी सेम रूल है जैसे कि फर्स्ट रूल हमारे पेयर्सिंग लाइन पैटर्न में गैप डाउन होता है और डार्क क्लाउड पैटर्न में हमारा गैप अप होता है। और सेकंड रूल्स में हमारा फर्स्ट कैंडल 50% ब्रेक होनी चाहिए। हमारा जो पेयर्सिंग लाइन पैटर्न में हमने बुलिश कैंडल है जो फर्स्ट बेयरिश कैंडल की 50% को ब्रेक करेगी। और अगर डार्क क्लाउड पैटर्न में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बेयरिश कैंडल है फर्स्ट बुलिश कैंडल की 50% को ब्रेक करने वाली, सेम यही डिफरेंस है। और बिग को ब्रेक तो दोनों में होने हैं। ठीक है, इसमें भी इसने ब्रेक किया हुआ है और इसने भी ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट रूल है हमारा वो अप ट्रेंड में, यानी कि पेयर्सिंग लाइन पैटर्न आपको अप ट्रेंड में पाया जाएगा जैसे कि बुलिश एंगल पिंग पैटर्न पाया जाता था। अगर डार्क क्लाउड पैटर्न की बात करें तो ये हमारा डाउन ट्रेंड में पाया जाएगा। तो सेम यही है, एक जैसा जो हमारा एंगल पिंग पैटर्न है उसी तरीके से हमारे पेयर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड पैटर्न से भी है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे कि पेयर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड पैटर्न चार्ट पैटर्न में किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसके रूल्स भी बता दिए। चलो हम ऐसा करते हैं, इस एक आध दो एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए मार्केट में बनता है नहीं बनता है। और अगर आप इस वीडियो को जब पूरी देख लो, ठीक है, तो आप है ना खुद बैक टेस्ट करना है। इस पे बैक टेस्ट करने के बाद खुद आप देखना कि मार्केट में ये पैटर्न बनता है। और यहाँ पे देखो रॉन्ग भी हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी बनता है और रॉन्ग हमारा डार्क क्लाउड पैटर्न भी बनता है। लेकिन अगर आप रूल्स अगर अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आपको राइट पैटर्न्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, पियर्सिंग लाइन पैटर्न का देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, इसको 1 मिनट पे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पहला फर्स्ट पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिल चुका है। अब देखो इसमें आप अपने सारे रूल्स को अपनाओ। ठीक है, फर्स्ट रूल से अपना गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन हो चुका है इसमें। ठीक है, सेकंड रूल से इसका 50% ब्रेक होना चाहिए। देखो इसने 50% को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 50% को ब्रेक किया हुआ है, एंगल्फ नहीं किया इसने, सिर्फ 50% को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, थर्ड रूल से इसने बिक्स को भी ब्रेक होना चाहिए, नीचे की साइड बिक्स है इसको भी ब्रेक किया हुआ है इसने। ठीक है, और इसका फोर्थ रूल से, और ये फिलहाल के लिए अप ट्रेंड मार्केट में
ये देखा जाए तो फिलहाल के लिए अप ट्रेंड मार्केट में। अब अप ट्रेंड मार्केट के लिए आपको पूरा चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखने हैं हाई लो बना हुआ है यहाँ पे, ये हाई लो फिर हाई लो सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी बनी है, ग्रे। ओके, नेक्स्ट पे हमें जो ट्रेड लेनी थी वो हमें और की साइड लेनी थी, वो हमारी विन है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पेयर्सिंग लाइन पैटर्न। ओके, एक और पेयर्सिंग लाइन पैटर्न की दे देते हैं। मेरे क्या है ओनली वो दो दो यहाँ पे मैं वो निकाल लेता हूँ एग्जाम्पल, दो दो, जिससे क्या है ना आपको, जैसे कि एक में अगर आपको लगे कि हाँ यार हमें कोई डाउट हो रहा है, तो दूसरी बार में आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाए, जो अगर आपके डाउट है वो भी माँ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखो आप, ये हमारा सेकंड पेयर्सिंग लाइन पैटर्न, ठीक है। सेकंड पेयर्सिंग लाइन पैटर्न में आप देख सकते हो, सेम ऐसे करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसकी बिक्स भी होगी ना, ठीक है। तो आप देखो, देखो सबसे पहले ये गैप डाउन है, आपको देखो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाली है इस जगह पे। अब आपको पता चल रहा है थोड़ा सा ये गैप डाउन किया हुआ है, ठीक है। गैप डाउन करने के बाद सेकंड देखो क्या है, इसने 50% को यहाँ पे ब्रेक किया है, चेक कीजिए 50% है यहाँ से, इसने इसको ब्रेक किया है। उसके बाद थर्ड है, इसने जो बिग से इसको भी ब्रेक किया है, इसको देख लो नीचे की साइड से इसने ब्रेक किया है। उसके बाद कौन सा ट्रेंड है इसका, देखो ये है हमारा लोअर हाई, हाई लो के हिसाब से ये अप ट्रेंड मार्केट में है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी बनी है, देखो यहाँ पे ये बनी है हमारी बुलिश कैंडल। ओके, विन, ठीक है। ओके, पियर्सिंग लाइन पैटर्न की मैंने एग्जांपल तो दे दी है, अब मैं आपको देता हूँ डार्क क्लाउड पैटर्न की। डार्क क्लाउड पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है, वो मैंने आपको सिखाई दिया है कि किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसका डार्क क्लाउड पैटर्न का। तो डार्क क्लाउड पैटर्न में भी आप सेम ही डिक्टो जो हमारा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है उसी तरीके से, बट 50% जो ब्रेक है ना उसमें पूरी बॉडी को एंगल्फ करता है, इसमें सिर्फ 50% को ही ब्रेक करता है, ठीक है। पहला फर्स्ट देखो बिक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेक हुई हुई है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे गैप अप है, ठीक है। और उसके बाद 50% को यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ है, यहाँ से लगा लोगे तो 50% को इसने ब्रेक किया हुआ है। ये कौन से डाउन ट्रेंड मार्केट में है, आप उधर से देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड मार्केट में है, ठीक है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है, यहाँ पे देखो ये बनी है हमारी रेड कैंडल। ओके, यही था ना हमारे पैटर्न में, ठीक है। अगर डार्क क्लाउड पैटर्न बनता है और हमारी सारे जो रूल्स है अप्लाई होते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल्स बनने वाली है वो हमारी बनने वाली है डाउन की साइड, यानी कि बियरिश कैंडल, ठीक है। ओके, एग्जांपल नंबर 3, ये 3 हो गया हमारा। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं पैटर्न का, ठीक है। कहाँ गया हमारा एक डार्क क्लाउड पैटर्न, हाँ ये रहा। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए कि ये पैटर्न्स के रूल्स आपको पहले पता थे या नहीं पता थे। अभी हमारा लास्ट एग्जांपल, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो डार्क क्लाउड पैटर्न, ओके। सबसे पहले हमारा डार्क क्लाउड पैटर्न में हमारा गैप अप हुआ है, उसके बाद विक्स को ब्रेक किया हुआ है, इसकी विक्स ही नहीं है तो ऑलरेडी ब्रेक की है। और उसके बाद देखो ये 50% को इसने ब्रेक किया हुआ है, ये देखो 50% यहाँ से ले लोगे तो ये 50% ब्रेक किया हुआ है और डाउन ट्रेंड मार्केट पे है, ठीक है। और आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है यहाँ पे, ये रेड। तो ये है हमारे क्या डार्क क्लाउड पैटर्न और हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो मैंने आपको सिखाए हैं। और गाइस आप लोग देखते होंगे कि औरों की वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है वो सारी चीज़, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या एडिटिंग पे क्या फ़ोकस नहीं कर रहा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको क्या है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो बहुत बारीकी से समझ में आए, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए नॉर्मल एडिटिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे ओनली फॉर इस वीडियो में क्या कुछ नहीं, ओनली फॉर कट करता हूँ, कट करके मैं सीधे में डाल के और थंबनेल बना के इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी तो मैंने आप लोगों को सिखाना स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत और भी मैं डीपली आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटेजी अभी हमारी कैंडल की चल रही है हमारी, फिर उसके बाद हमारी फॉर्मेशन की आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है आपको क्या है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। तो शायद मुझे लग रहा है मैं इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए कुछ दिन में लाऊं। क्या है ना, कभी कभी जो हमारी जो पैटर्न के सारे रूल्स है ना अप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो ट्रेड है ना वो हमारी लॉस हो जाएगी। ये सिर्फ किस लिए होते हैं, अगर आपको पता है कि यहाँ पे ये मार्केट कौन सा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, अगर आपको ये सारी चीज़ पता चल जाएगी, लेवल्स के बारे में पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगी हमें राइट ट्रेड हमें कहाँ से लेनी है, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो से पैटर्न को आप सीख लो तो आप 1-2 घंटे आप मार्केट में बैक टेस्ट करो और बैक टेस्ट करके देखो कि ये जो पैटर्न है किस तरीके से काम करता है, किस दिन पे काम करता है, और ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेगी मार्केट में, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा,
मार्केट में काम करने के लिए, और आपका जो चार्ट देखने का जो नज़रिया है ना, आपका पूरा बदल जाएगा। अगर आपने ये सारे पैटर्न्स आपको याद हैं, आपको बैक टेस्ट किया हुआ है सब कुछ, और अच्छी तरीके से इसके रूल्स याद हैं, तो आप देखो मार्केट देखते ही आपको पता चल जाएगा मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है? फिलहाल के लिए ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के साथ। ठीक है? सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।